संकल्प पत्र देखा होगा आपने भी? संकल्प पत्र वही जिसमें कहा था 15 लाख देंगे हर व्यक्ति को। संकल्प पत्र नहीं था वो, कहा था हमारे माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी, नौजवानों को एक दिशा देंगे, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, वो सब कहाँ गया संकल्प पत्र। लेकिन आपने जो कहा था महाराज जी, वो पैसा कब दोगे 15 लाख? अगर मैं अपनी बेटी सुरक्षा नहीं दे सकता, मेरे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। अरे धोखा दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस के लिए मोदी दुश्मन नहीं है, कांग्रेस सोचती है कि दुश्मन आम आदमी पार्टी है। 18 पॉइंट पर जो जमुना गंदी होती थी 15 कैप्चर कर लिया केजरीवाल ने, अब 3 रह गया है। वो भी कैप्चर हो गया होता अगर षड्यंत्र ना करते केजरीवाल को जेल में भेजने की। केजरीवाल जी जैसे आए सारे काम खड़ा ढूंढने लगे, लगातार टन 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 टन। दिल्ली का मुख्यमंत्री भी IITN और मालवीय नगर का विधायक भी IITN। सबको जान पे खेल करके सेवा करने वाला विधायक चाहिए और सब जनता प्रेम की भूखी है। मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दिल्ली का बहुप्रतीक्षित चुनाव, 70 विधानसभा सीटों का चुनाव, लेकिन इस चुनाव पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया की नजर इसलिए कि क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएंगे, और दुनिया की नजर इसलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का वनवास खत्म होगा या अब भी उसका सूखा बरकरार रहेगा। तो इसी क्रम में हम एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, दिल्ली वाले नेताजी। और दिल्ली वाले नेताजी में आज के हमारे मेहमान हैं सोमनाथ भारती। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मुझे से आम आदमी को। आम आदमी हैं आप लोग? भाई आप पूछिए मेरी जनता को, जो आदमी साइकिल से चले, जो पैदल चले, जो रोज उपलब्ध हो जाए, जो 24 घंटा उपलब्ध हो, जो फ़ोन उठाता हो, जो व्हाट्सअप बना करके आप, मैं ग्रुप 144 बूथ मोहल्ला व्हाट्सअप ग्रुप है मेरा। अब रात को 12 बजे फ़ोन करिए, आपको फ़ोन उठेगा। अब रात को 2 बजे मुझे बुलाइए, मैं पहुँच जाऊँगा। आप इस क्षेत्र के अंदर सेवा का जो कीर्तिमान स्थापित करने का परमात्मा ने मेरे जरिए प्रयत्न कराया है वो अद्वितीय है। मैं हिंदू धर्म के अनुसार हर व्यक्ति को परमात्मा स्वरूप मानता हूँ, हर व्यक्ति को परमात्मा स्वरूप मान के सेवा करता हूँ। आप कोरोना काल देखिए, जब नेता सब भागे हुए थे अपने फार्म हाउसेज में, फ़ोन बंद थे, मौत का डर लग रहा था, तब सोमनाथ रास्ते पे था, रोड पे था। क्या ऑक्सीजन, क्या दवाइयाँ, क्या बेड, यहाँ तक कि उन परिवारों के प्रियजनों का संस्कार तक परमात्मा ने मेरे हाथों कराया, जो क्वारंटाइन थे, जो बाहर ना आ सके। किसकी हिम्मत थी? करा के दिखाते एक आध। आपने इसलिए हम आम आदमी। कोरोना का भी जिक्र कर दिया और आम आदमी का भी जिक्र कर दिया, तो इसी से शुरू करते हैं। आपकी जो विरोधी पार्टी है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अब आपको तय करना है कि बड़ी विरोधी कौन है, उस पर बाद में आएंगे। वो कहती है कि जब कोरोना काल ही चल रहा था तो सोमनाथ भारती तो नहीं, लेकिन सोमनाथ भारती के जो नेता थे वो एक मुख्यमंत्री आवास का रेनोवेशन करा रहे थे, और CAG की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें बहुत बड़ी बड़ी घोटाले का तो नहीं साफ तौर पर जिक्र किया गया है, लेकिन ये कहा गया कि बहुत महंगा सामान लगाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको शीश महल कह दिया। आपको CAG रिपोर्ट मिली? हमें कहाँ मिली? जब टेबल नहीं हुई तो हमें तो कहाँ मिलेगी? कहाँ से मालूम पड़ा? ये फ्रॉड नरेशन कहाँ से चल रहा है ये? अरे कम से कम आप लोग तो उत्तरदायित्व ढंग से निभाइए कि जो चीज़ क्रेडिबल ही नहीं हो, जो रिपोर्ट बाहर आई नहीं है, उसकी चर्चा तक करने लगते हैं आप लोग। और हो ही रही है, 2-2 रिपोर्टों की चर्चा हो रही है अब तो। नहीं, कहाँ रिपोर्ट है? दिखाई ना मेरी रिपोर्ट मुझे। मीडिया और दूसरी बड़ी बात, मतलब लानत है ऐसे पार्टियों पर जो जिनको भूखमरी नहीं दिखाई दे रही, जिनको नौजवानों की बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, जिनको बहनों की अस्मिता लूटी जा रही है वो नहीं दिखाई नहीं दे रही, जिनको व्यापारी लूटे जा रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। क्या सरकार चलाते हैं, क्या पार्टी है ये? लानत है ऐसे लोगों पर। जो मतलब आप सोचिए, आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। कमाई बढ़ी नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई। अरे कोई ढंग का मुद्दा लेकर के आओ, तब जनता तुम्हें स्वीकारेगी। इन चोचलेबाजियों से जनता नहीं स्वीकारती। जनता कहती है केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने मेरे बच्चों के लिए इतना अच्छा स्कूल बना के दिया। वो स्कूल जहां प्राइवेट से जो बेहतर हो गया, जिसमें कि आज बिजनेस ब्लास्टर के जरिए बच्चियां, हौज रानी की बच्चियां, जहां बच्चियां बाहर भी नहीं निकलती थी हमारे सरकारी स्कूलों के लिए, वहां की बच्चियां 2-2 हज़ार सीट कैपिटल से, जो मनीष सिसोदिया साहब ने स्थापित किया था वो प्रोसेस, 10,000 12,000 महीना का कमा के अपने परिवार को देती है। अरे कुछ सीखो केजरीवाल से, अगर देश का भला चाहते हो, अगर भारत माता को प्यार करते हो। फालतू की बातों में, बेसलेस बातों में, जो रिपोर्ट आज तक कभी आई नहीं उसको बेस बनाकर क्या बातें कर रहे हो? देश को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि 24,000 करोड़ 20,000 करोड़ का पहले से राजमहल बना लिया मोदी जी ने, उसको दिखा रहे हो।
अरे सीएम पीएम का अपने अपने घर के निवास होते हैं भैया। जो सीएम बनेगा वो वहां बैठेगा, जो पीएम बनेगा वो वहां बैठेगा। कहा तो सही संजय सिंह जी ने, चलो दिखाओ कहाँ है वो सोने का कमोड, कहाँ है वो सोने का अरे भैया इनकी चोरी पकड़ी गई। झूठ बोलने में जो पीएचडी हासिल कर रखा है इन लोगों ने, पीएचडी जो मिला है ना इनको झूठ बोलने में। डॉक्टर हैं सारे, भाजपा के लोग सारे डॉक्टर हैं, ठीक है। इनकी चोरी पकड़ी गई, ना ये सीएम आवाज दिखा पाए ना पीएम आवाज दिखा पाए। अंदर किसी को जाने तो दिया नहीं गया है। तो मैं बोल रहा हूँ आपको। एक चीज जो मैं अभी आपका भाषण सुन रहा था तो मनीष सिसोदिया भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस बारात का दूल्हा कौन है। बीजेपी के लिए वो बोल रहे थे। और बीजेपी के लोग आपके ही एक पुराने मित्र हैं, कपिल मिश्रा, आपकी पार्टी में रहे भी हैं, मंत्रालय भी संभाला है। उन्होंने ये दावे के साथ कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बाई द वे जीत भी जाती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। एक तो नेता वाला आपका स्टेटमेंट होगा कि बनेंगे ही बनेंगे। आप एक वकील भी हैं, प्रैक्टिशनर लॉयर हैं, आप जरा अपने वकालत के अनुभव से बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल जीतने के बाद मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ऐसा है, ये कपिल मिश्रा वही हैं जो दिन रात गाली दिया करते थे मोदी जी को कि मोदी जी फलाने लड़की की पीछा करते थे, उनके बेडरूम में घुस जाते थे। यही कपिल मिश्रा हैं। आज भाजपाई उसको गले लगा करके कह रहे हैं कोई बात नहीं, गाली दिया मोदी जी को तो क्या हो गया। इनको समझ में नहीं बात नहीं आ रही कि जनमत सबसे बड़ा होता है। वो रिस्ट्रिक्शंस प्रीवियस टर्म के थे, अब तो केस ही खत्म होने वाला है। जो कमेंट आपके थे वो तो ये कह रहे हैं कि बेल की तो शर्तें उस वक्त तक मौजूद रहेंगी। मैं बतौर वकील भी आपसे जरा समझना इसको चाहता हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा केस वकालत का है ही नहीं, ये सारा केस पॉलिटिकल है। इस केस में धेलेवर का सबूत नहीं है, इस केस में धेलेवर की रिकवरी नहीं है। एक सिटिंग सीएम को, सिटिंग डिप्टी सीएम को, सिटिंग पार्लियामेंटेरियन को, सिटिंग हेल्थ मिनिस्टर को उठा के आप जेल बंद कर देते हो। जब इतिहास लिखा जाएगा ना, जो सत्ता से जब उतरेंगे, जब हम पिटोरा खोलेंगे इनका, तो पता नहीं कितने दशकों तक, जन्मों तक जेल में रहेंगे ये। सोमनाथ जी, एक मुद्दा इस बार के चुनाव में आप लोगों का गायब दिख रहा है और वो मुद्दा है पूर्ण राज्य वाला। पिछले चुनाव तक हम सुनते थे कि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा हम लेकर के रहेंगे। क्या ये 13 साल में समझ में आ गया कि ये तो नहीं हो सकता है, इसलिए हम इस बार इसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं? हम ये भी ढूंढ रहे थे, अच्छा कि आपने छेड़ दिया। हाँ, ये मुद्दा ढूंढ रहे थे भाजपा के उसमें, आज जो उन्होंने डिक्लेयर किया है मैनिफेस्टो, उस पर मैं आऊंगा जरूर। उसमें भी नहीं है हाँ। पूर्ण राज्य देंगे दिल्ली को, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली मिलने वाला है केजरीवाल को। अगर पूर्ण राज्य आज कह देंगे तो केजरीवाल पीछे पड़ जाएंगे। तुमने कहा था पूरा करो, उनको ये एडमिशन है उनका। आज पूर्ण राज्य का नारा देने वाले आडवाणी जी, मदनलाल खुराना जी रोते होंगे, क्या हुआ मेरी भाजपा को। आज पूर्ण राज्य का जो प्रॉमिस किया था हमने दिल्ली वासियों को, आज उनके बेटा बताएं हरीश खुराना साहब, क्या आपके पिता की जो डिक्लेरेशन दिल्ली के लिए क्यों नहीं पूरा कर रही भाजपा आपकी? तो भाजपा जवाब दे कि जो भाजपा को लेगेसी मिली दिल्ली के पुराने नेताओं से, उसे क्यों नहीं कैरी कर रही है? क्या उनकी आस्था खत्म हो गई अपने पुराने नेताओं में? तो मुझे लग रहा है कि भाजपा ने एडमिशन कर लिया है कि दिल्ली वासी दिल्ली केजरीवाल को सौंपेंगे, क्योंकि केजरीवाल ही हैं जिनको मैजिक आता है। और क्या बीजेपी का पूर्ण राज्य का वादा न करने का एक ये नहीं हो सकता है कि वो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी जी हैं, यहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, केजरीवाल तो लड़ते ही रहते हैं, हम दोनों मिलकर के डबल इंजन की सरकार, जो एक नया टर्म है, मध्य प्रदेश की तरह, महाराष्ट्र की तरह, हरियाणा की तरह, दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। मणिपुर की तरह नहीं, मणिपुर की तरह डबल इंजन, जहां बेटियों की लाज न बचा सके, ये डबल इंजन वहां तो था। शर्म नहीं आई, आज तक माफी नहीं मांगी देश से कि बेटियों को नंगा घुमाया गया। मतलब डूब मरना चाहिए था ऐसे लोगों को। काहे का सरकार में चला रहे हो भैया? काहे का डबल इंजन? डबल इंजन क्या खाओगे पियोगे? दिल्ली जाके घूमिए क्षेत्र के अंदर। अगर मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है, अगर मैं अपनी बेटी सुरक्षा नहीं दे सकता, मेरे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कोई डबल इंजन वो नहीं चलता। अरे जनता के लिए काम करो ना। जिस शख्स को यहाँ पे खड़ा किया है बीजेपी ने, भ्रष्टाचार है, चारों हाथों से लिप्त है, चारों हाथों। पता करो कौन से प्रोफेशन चलाते हैं, कहाँ से इतना औकात है। आप सतीश उपाध्याय की बात बिल्कुल कह रहे हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अरे अध्यक्ष। एनडीएमसी का वाइस चेयरमैन रहे, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और कुछ नहीं किया है। मेरे पास सबूत हैं, निकाल के दे दूंगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दिए कि भाजपा के सारे समर्थक आज सोमनाथ भारती को वोट देना चाहते हैं। वही हाल करीब कांग्रेस ने भी ऐसे भ्रष्ट आदमी को टिकट दे दी जिसके क्रेडिट में
लोगों की छतें कटवाने का सबको खौफ है वहाँ। जब वो पार्षद रहे, चाहे सतीश उपाध्याय रहे, चाहे जो कांग्रेस के उम्मीदवार जब वो पार्षद रहे, दोनों के क्रेडिट में एक चीज आती है, दोनों की पार्षदी में इतने छत कटे हैं, इतने बिल्डिंगें ध्वस्त की गई हैं, इतने पैसे बनाए गए हैं कि जनता तैयार है बताने को। आओ सामने, आने दो 5 तारीख, बताते हैं क्या होता है। सतीश जी, जब हम ये बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र आ चुका है। जिंदाबाद! 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 समर्थक जो आप कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आपने भी देखा होगा। आपने कोई समेकित घोषणा पत्र जारी नहीं किया है अपनी पार्टी की तरफ से। हर दिन योजनाएं लगातार जारी होती जा रही हैं, हर दिन लगातार नई नई बातें, नई नई घोषणाएं होती जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम घोषणाएं नहीं करते हैं, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। जी जी, संकल्प पत्र देखा होगा आपने भी? संकल्प पत्र वही जिसमें कहा था 15 लाख देंगे हर व्यक्ति को। संकल्प पत्र नहीं था वो, कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, कहा था हमारे माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी, कहा था नौजवानों को एक दिशा देंगे, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया। वो सब कहाँ गया संकल्प पत्र? वो संकल्प पत्र नहीं था, खुद ही कह दिया था। इकलौती पार्टी पूरी दुनिया में है जिसने कहा था, वो तो जुमला था। अपनी ही वादों को जुमला कहने वाली पार्टी आज संकल्प पत्र कह करके, और उसमें क्या कहा है, कहा केजरीवाल की स्कीम को जारी रखेंगे। इसका मतलब जिस केजरीवाल को तुम रोज धो के पानी पी के पानी देते नो, उनको गालियां देते हो, कह रहे हो केजरीवाल ने काम तो किया है। नहीं, उन्होंने महिला सम्मान के लिए कह दिया, कहा कि झुग्गी में 5 रुपए में खाना खिलाएंगे, बुजुर्गों को पेंशन की बात कर दी। आप बुजुर्गों के इलाज के पैसा लेकर के आए, उन्होंने बुजुर्गों के पेंशन की बात कर दी। पेंशन तो मिल ही रहा है बुजुर्गों को, पहली बार मिले क्या? उनको पेंशन नहीं मिल 3,000 रहा। रुपए देने की बात कर रही है और हम पहले दे रहे हैं पेंशन भैया, ये क्या नहीं बात कर रहे हैं? क्या है, देखो, जब पता हो कि हमको जीतना उतना है नहीं, तो वो लोग हम एक एक व्यक्ति को तारा दे देंगे, एक एक तारा आपके हाथ में, लाइए हाथ लीजिए तारा। जब पता ही नहीं है, जब मालूम है जीतना ही नहीं यहाँ पे, ये वही बीजेपी है जो दिन रात झुग्गियां तोड़ती है। वही बीजेपी है जिसने all the good things which you जी people did, they are promising everybody we'll do the same thing. That means they loved and they respected whatever they loved it what they जी had. यही बीजेपी है जिसने की Let it finish. झुग्गियों को तोड़ा है, दिन रात तोड़ते हैं ये। पहले जाते हैं कि वो झुग्गी प्रवास, पहले झुग्गी धुलवाते हैं, चादर घर से लेके आते हैं, गंगा जल छिड़कवाते हैं, अपना खाना पैक करके लाते हैं, कहते झुग्गी प्रवास कर रहे हैं, और देख के आते हैं कहाँ अदानी के लिए जमीन ढूंढ लें हम, यहाँ पे अदानी का फलाना चीज़ बन जाएगा। तो साथ ऐसा है, इनके रियल चेहरा सब जानता है, ये किनके। देखो, हम आम के खाते हैं, आम जनता के बनाए सोमनाथ चुनाव में किसी से कुछ करोड़ कैपिटलिस्ट के पैसा लेकर नहीं आता, हम इन लोगों से पैसा लेते हैं। चूंकि आम का खाता हूं इसलिए आम के लिए काम करता हूं। इसलिए बीजेपी का सत्यता यही है, बीजेपी के दिल में, और खास करके भाजपा का जो उम्मीदवार अभी यहां से बने हैं, गरीब घुस नहीं सकता उन्हें घर में। सबके ज्वलंत जो उदाहरण, जो उनकी मेमोरीज हैं, जब वो पार्षद थे वो गरीब घर में घुसा तो बाहर कर देते थे, सीधा निकलो यहाँ से। उनसे मुलाकात होगी तो मैं जरूर ये सवाल उठाऊंगा। पूछिएगा, और आपको ले चलूंगा बेगमपुर जहाँ के ये पार्षद थे, पूछिएगा उनसे भी। अब 2 मुद्दे और हैं सोमनाथ जी। अभी आपकी चुनावी जनसभा में पंजाब के भी एक मंत्री थे, और बीजेपी कहती है कि जब केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, या केजरीवाल जो भी वादे कर रहे हैं कि हम जीतने के बाद ये पूरा करेंगे, तो पंजाब में तो उनकी सरकार है 3 साल से, पूर्ण राज्य भी है, कोई मोदी रोकने वाला नहीं, कोई एलजी रोकने वाला नहीं। आखिर उन्होंने वहां भी वादा किया था, वहां क्यों नहीं पूरा कर पाए? देखिए, हमारी सरकार वहां चल रही है, ये मेरा प्रेरोगेटिव है कि मैं सरकार चलने किस साल में स्कीम लेकर के आऊँ, चौथे साल में लाऊं कि तीसरे साल में लाऊं कि पहले साल में लाऊं। लेकिन ये बीजेपी जो 15 लाख का वादा की थी पहले चुनाव में, अभी तक दे नहीं पाई है। तो वो तो आप खुद ही कह रहे हैं कि जुमला उन्होंने कह दिया पूछिए था ना भाई, जब वो बोले ऐसी बात तो उनको बोलो कि पंजाब सरकार उनकी चली रही है, अभी कहाँ सरकार उनकी गई है। लेकिन आपने जो कहा था महाराज जी,
वो पैसा कब दोगे? 15 लाख आपने जो कहा था महाराज जी 2 करोड़ हम देंगे नौकरी, वो कब दोगे? इसलिए अब आप ये सब पूछते हैं तो बीजेपी कह देगी यमुना कब साफ होगी, जरा उनसे ये भी पूछ जमुना भी साफ हो रही है। मैं वाइस चेयरमैन राजल बोर्ड का। 18 नाले हैं जहां जमुना गंदी होती है, 15 पे केजरीवाल सरकार ने ऑलरेडी काबू पा लिया मैं है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में पोस्टर लगे हुए हैं, साबरमती को साफ किया, अब यमुना को साफ करेंगे। अरे BJP का शुक्र है पोस्टर कम से कम थोड़ी बहुत इस प्रकार की बातें तो, अदरवाइज पहले तो दिल्ली ने इनको कहा कि तुम्हारा सारा कैंपेन नेगेटिव है, कि केजरीवाल ये है कि अरे तुम क्या करोगे ये तो बताओ। तो किसी ने समझाया कि भैया कुछ सो पॉजिटिव बोलना शुरू करो, और इनको बताना कि सोमनाथ भारती वाइस चेयरमैन होने के नाते बता रहा था कि 18 पॉइंट पर जो जमुना गंदी होती थी 15 कैप्चर कर लिया केजरीवाल ने, अब 3 रह गया है। वो भी कैप्चर हो गया होता अगर षड्यंत्र ना करते केजरीवाल को जेल में भेजने की। तो दिल्ली के दुश्मन ये हैं जिन्होंने दिल्ली के कामों में देरी की। केजरीवाल जी जैसे आए सारे काम खड़ा होने लगे, लगातार टन 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 टन। इसलिए इनको ना तो मनसा है, ना इनकी नीयत है, ना इनके पास एक्सपर्टीज है। अगर एक्सपर्टीज है तो केजरीवाल जी के पास। एक आखिरी सवाल। दिल्ली का मुख्यमंत्री भी IITian और मालवीय नगर का विधायक भी IITian, 2 IITian मिलकर के यहाँ पे मालवीय नगर में सारे काम करता है। इसलिए समझे नहीं, जहाँ मेरे बैचमेट चले गए, मेरे बैचमेट चले गए सारे, कोई अमेरिका चला गया, कोई यूरोप चला गया, मैं यहाँ जनता की सेवा में सीवर पानी में लगा रहता हूँ, सड़क बनाने में, पार्क बनाने में लगा रहता हूँ। और इसी कारण से क्षेत्र की जनता देखती है कि किस प्रकार से चीजें। अभी बगल में जाइए ना। मेरा आखिरी सवाल यही था भी कि आप 13 साल से मालवीय नगर के विधायक हैं, कौन सा ऐसा काम बचा रह गया है जो इस कार्यकाल में आपको पूरा करना है? देखिए मेरा एक सपना है, क्योंकि मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर को इसलिए त्यागा, अपने सुख सुविधाओं को इसलिए त्यागा, मैं फॉरेन खूब घूमा। मैंने कहा मेरा देश ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मेरे इसमें क्या कमी है। उस सपने को पाले हूँ मैं। 2 साल पहले MCD मेरे पास आया है, सड़कें कैसी हों, गलियां कैसी हों, पार्क कैसा हो, सब खाका तैयार है। अगर ये जेल ना भेजे होते मेरे नेताओं को तो यहाँ की सड़कें चमक रही होती अब तक। इन्होंने जेल भेजा, मामला डिले हुआ, लेट हुआ, इस कारण से थोड़ा सा काम में देरी हुआ है। लेकिन मेरा सपना कि क्या फॉरेन कंट्रीज की तरह मेरी विधानसभा एक मॉडल के रूप में नहीं उभर सकती क्या? क्योंकि ये विधानसभा भी कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पॉश इलाके भी हैं, थोड़ा सा पिछड़े इलाके भी हैं, दोनों तरफ का कॉम्बिनेशन दिखता है ये इस पूरी मालवीय नगर विधानसभा में। लेकिन एक चीज कॉमन है, सबको प्रेम चाहिए, सबको उपलब्ध विधायक चाहिए, सबको अकाउंटेबल विधायक चाहिए, सबको अनसरेबल विधायक चाहिए, सबको जान पे खेल करके सेवा करने वाला विधायक चाहिए। ये सब कॉमन है। और सब जनता प्रेम की भूखी है, जनता को पैसा नहीं चाहिए। और इस खेल में इस बार सुना है कि बीजेपी 1,000, 2,000, 10,000 रुपये तक बांटने को तैयार है पर वोट। वो तो प्रवेश लेकिन मैं बता दूं, मेरे क्षेत्र में एक तो पैसा कोई लेगा नहीं, और कोई लेगा भी मैंने कह दिया अगर दे तो ले लेना। अच्छा दे, ये बोल दिया आपने? ले लेना, तुम्हारा लूट का पैसा जो है भाई, कोई फैक्ट्री थोड़ी खोले हुए है वो, जितना पैसा इकट्ठा हो गया, समझे नहीं। इसलिए कब ले लेना, वोट केजरीवाल को देना, झाड़ू को देना, तुम्हारे लूट का पैसा है। इसलिए आपकी लड़ाई किससे है? सतीश उपाध्याय जी से या कांग्रेस वाले से? कांग्रेस सीन में नहीं है, लेकिन दोस्त है आपके तो कांग्रेस सीन में नहीं है। अरे दोस्त अगर होता, कांग्रेस वाले लोग सारे लोग हाँ एक रुकिए, एक मिनट, अगर कांग्रेस होती साथ में तो हम पार्लियामेंट में ना बैठे होते, लोकसभा में साथ में थे तो आप लोग। अरे धोखा दिया कांग्रेस ने, हम साफ साफ बोला, खुल्लम खुल्ला बोला। यही है जय माकन साहब ने साथ ना दिया हमारा, कांग्रेस साथ ना दिया हमारा। कारण क्या है कि मोदी को दुश्मन नहीं मानते हैं, कांग्रेस के लिए मोदी दुश्मन नहीं है। कांग्रेस सोचती है कि दुश्मन आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, आप लोग हैं, कांग्रेस TMC है। ना शीला दीक्षित को हरा करके कांग्रेस को खत्म कर दिया आप लोगों ने यहाँ पे। खत्म को भैया अपने कर्म से होता है, कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। यही जनता को अगर प्यार नहीं करोगे, जनता किसी और को ले आएगी। जनता को क्या चाहिए? अगर मैं 24 घंटा जनता के लिए उपलब्ध हूँ, बगल में यहाँ गौतम नगर है, जैसे एक नाला था, नाला कवर्ड है, नाला MCD का कवर किया गया जनता के पैसे से। गौतम नगर के लोगों ने कहा कि एक्सेस चाहिए मुझे उससे, क्योंकि अभी अगर गौतम नगर के लोगों को हार्ट अटैक हो जाए तो एम्स आने के लिए उनको आधा घंटा लगेगा, घूम करके आना पड़ेगा। अगर वो एक्सेस मिल गया होता तो 2 मिनट में एम्स सीधा, कईयों की जान बच सकती है।
इनके लिए मैंने संघर्ष किया, पीडब्ल्यूडी के द्वारा संघर्ष किया। पीडब्ल्यूडी का एक्शन जो दीवार बीच में थी, पीडब्ल्यूडी ने तोड़ा, जेल में भेजा बीजेपी ने मुझे, कांग्रेस ने साथ दिया। आज वो केस स्टेड है, कन्विक्शन स्टेड है हाईकोर्ट से, नहीं तो इनको तो पूरी तमन्ना है कि सोमनाथ भारती को यहाँ से खत्म करो, क्योंकि इनको पता है जब तक ये शरीर में है तब तक इसको तुम हरा नहीं सकते, क्योंकि जनता नहीं हारने देगी। जनता बहुत स्मार्ट है। हर मुसीबतों में जनता के लिए खड़ा रहा हूं। खिड़की वाला कांड ले लो, जहां की ड्रग माफियाओं से लोहा मोल लिया, जहां ये पैसे खाते थे भाजपा कांग्रेस वाले लोग, 10 लाख रुपए महीना खाते थे सारे ये लोग, पुलिस के जरिए भी खाते थे पैसा कहां पहुंचता है ड्रग माफियाओं से, ऊपर तक पैसा जाता है। सोमनाथ भारती ने लॉ मिनिस्टर होने के बावजूद भी अपनी कुर्सी को दांव पर लगा दी, लड़ा ड्रग माफियाओं से, जो ह्यूमन ट्रैफिकर से लड़ा, आज क्षेत्र में जन्नत हो गया। उस क्षेत्र से मुझे 95% वोट मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? लड़ो जनता के लिए। यहाँ पीछे छठ घाट बन रहा था हमारा हौज खास गांव में, अरे जहां बरसों से दशकों से छठ की पूजा हो रही हो तो होने दो ना। इतने बेवकूफ लोग हैं ये, इतने निर्दयी लोग हैं ये, इतने इनसेंसिटिव लोग हैं ये, छठ घाट नहीं बनने देंगे। हम भी लड़ गए तो छठ घाट बनाया, छठ मना, और पहले से ज्यादा उम्दा तरीके से मना। मुझ पर एफआईआर कर दिया, कर दो, कोई मुसीबत नहीं है। इतने एफआईआर हैं और झेल लेंगे एफआईआर, क्या मुसीबत है? तो मैं तो क्षेत्रीय जनता के साथ दिन रात जीता हूं, उनके लिए मरता हूं उनके लिए। और एक लाइन अगर कह दूं कि मैं क्या करता हूं, परमात्मा स्वरूप मानता हूं और इसीलिए उनकी भक्ति में लगा रहता हूं। मेरे लिए मानव सेवा ही माधव सेवा है। चलिए इसी नोट पे इस पूरी बातचीत को खत्म करते हैं। ये थे इसी नोट पे इस बातचीत को खत्म करते हैं। ये थे मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती, जो फिर से अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं और वो बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके लिए जनता की सेवा ही जनार्दन की सेवा है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।